आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग इसे इग्नोर करना नॉर्मल समझने लगे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब पेट सही से क्लियर नहीं होता तो गैस, एसिडिटी और कब्ज के साथ साथ शरीर धीरे धीरे थकान महसूस करने लगता है। इसका असर चेहरे पर पिंपल्स और बालों पर हेयर फॉल के रूप में भी दिखता है। लेकिन जब पाचन ठीक होता है तो सिर्फ पेट ही नहीं, पूरा शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है, और यहीं से हेल्थ में सुधार होना शुरू होता है। हर मशीन तभी अच्छी चलती है जब उसका सिस्टम क्लीन और स्मूथ हो। हमारी बॉडी भी बिल्कुल एक सिस्टम है। जब डाइजेशन स्लो हो जाता है और पेट सही से क्लियर नहीं होता है तो पूरे सिस्टम पर लोड पड़ने लगता है। इसीलिए पेट की सेहत को इग्नोर करना आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको कब्ज़ के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको पहले कभी पता ना होगा। कब्ज़ क्यों होती है, इसका असल कारण क्या होता है और इसे नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर कीजिए, बताएं आपको कब्ज़ कितने दिन से है या कौन सा फ्रूट आपने ट्राई किया है। आपका कमेंट दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि फाइबर तभी सही काम करता है जब बॉडी को पर्याप्त पानी मिलता हो। फाइबर तभी मल को घना यानी बल्की बनाता है जब उससे पानी मिलता है। अगर पानी कम होगा तो फाइबर मल को नरम करने के बजाय उसे और सख्त भी बना सकता है। इसीलिए दिन भर में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर जानें कि अगर आप पहले कम फाइबर लेते थे तो एकदम ज़्यादा फाइबर शुरू ना करें। फाइबर को धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करें, वरना गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। साथ ही फ्रूट्स को अच्छी तरह चबाकर खाना भी ज़रूरी है, ताकि गट के गुड बैक्टीरिया को काम करना आसान हो और वो फाइबर पर अच्छे से काम कर सके। कब्ज़ को सही तरह समझने के लिए फाइबर के 2 टाइप्स, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। सॉल्युबल फाइबर पानी अब्जॉर्ब करके मल को नरम और चिकना बनाता है, जिससे मल बिना दर्द या जलन के आसानी से पास हो जाता है। ये फाइबर पेट के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी पोषण देता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। वहीं इनसॉल्युबल फाइबर मल का वॉल्यूम बढ़ाता है और मल को आगे धकेलने की प्रक्रिया को तेज करता है। जब डाइट में इन दोनों तरह के फाइबर का संतुलन बिगड़ जाता है तो मल बड़ी आंत में ज़्यादा देर तक रुक जाता है और धीरे धीरे कब्ज़ पुरानी समस्या बन जाती है। इसी तरह फ्रूट्स को सही टाइम पे खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट को हेवी खाना खाने के तुरंत बाद खाने से डाइजेशन धीरा हो जाता है, क्योंकि हेवी खाने को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट होता है। इस वजह से फ्रूट का पूरा फ़ायदा बॉडी को नहीं मिलता है। फ्रूट्स का पूरा फ़ायदा सुबह खाली पेट या लंच से लगभग 1 घंटा पहले या लंच के 2 घंटे बाद मिलता है। बहुत से लोग कब्ज़ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये अक्सर एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। अगर जड़ से सुधार चाहिए तो अपनी डाइट और डेली हैबिट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 6 ऐसे बेस्ट फ्रूट्स के बारे में जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से मल को नरम करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं। पहला फ्रूट है प्रून्स यानी आलू बुखारा, जो असल में सूखे हुए प्लम्स होते हैं। जब प्लम को सुखा दिया जाता है तो उसमें मौजूद डाइटरी फाइबर और सॉर्बिटॉल और ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। इसी वजह से फ्रेश प्लम हल्की कब्ज़ के लिए ठीक होता है, जबकि उसका ड्राइड फॉर्म यानी प्रून्स हार्ड स्टूल और पुरानी कब्ज़ में ज़्यादा असरदार माना जाता है। प्रून्स को दुनिया का बेस्ट नेचुरल लैक्सेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सॉर्बिटॉल जो आंत में पानी खींचकर मल को नरम करता है और डाइटरी फाइबर जो मल का वॉल्यूम बढ़ाकर पेट साफ होने में मदद करता है। साथ ही फ्रेश प्लम ज़्यादातर सीजनल होता है, जबकि प्रून्स पूरे साल मिलता रहेगा। प्रून्स खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात को 3-4 प्रून्स पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खाएं। इससे पेट नेचुरली और बिना जोर लगाए साफ होता है। बस इतना ध्यान रखें कि प्रून्स ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने से लूज मोशन हो सकता है। अब बात करते हैं कब्ज़ के लिए सबसे ज़्यादा असरदार फलों में से एक माना जाता है, वो है कीवी, क्योंकि इसमें हाई डाइटरी फाइबर के साथ एक्टिनिडिन एंजाइम होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है और पेट साफ होने की क्रिया को नेचुरली स्मूथ करता है।
कीवी की खास बात यह है कि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर संतुलित मात्रा में होते हैं। सॉल्युबल फाइबर मल को नरम करता है और पानी अब्जॉर्ब करके उसे आसानी से निकलने लायक बनाता है, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर मल का वॉल्यूम बढ़ाकर उसे आंतों के थ्रू आगे बढ़ने में मदद करता है। रिसर्च स्टडीज भी ये बताती हैं कि रेगुलर कीवी खाने से पेट साफ होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और गैस या जलन के बिना कब्ज में लगातार राहत मिलती है। रोज 1 से 2 कीवी सुबह या लंच के बाद खाने से 7 से 10 दिन में पेट सुरक्षित और नियमित रूप से साफ होने लगता है। इसीलिए ये आईबीएस जैसे सेंसिटिव गट वाले लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट है अंजीर, जिसे कॉन्स्टिपेशन का एक असरदार देसी इलाज माना जाता है, खासकर पुरानी या क्रॉनिक कब्ज के केसेस में। फ्रेश अंजीर सीजन में मिलता है और इसमें फाइबर होता है जो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन और डेली डाइजेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन जब हार्ड स्टूल या 3-4 दिन तक पेट क्लियर नहीं होता है तो ड्राइड अंजीर ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए फ्रेश अंजीर को आप सीजन के दौरान डाइट में शामिल कर सकते हैं, जबकि ड्राइड अंजीर साल भर आसानी से मिल जाता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को 2-3 ड्राइड अंजीर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं। इससे पेट नेचुरली साफ होता है। नेक्स्ट है पपीता, जिसे डाइजेशन का किंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें पपेन एंजाइम होता है जो खाने खासकर प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और आंतों पर पड़ने वाला लोड कम करता है। पपीता मल को नरम करता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है और रोज के पेट साफ होने की प्रक्रिया को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है। ये फ्रूट माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सुबह खाली पेट 1 बोल पका हुआ पपीता खाने से डाइजेशन एक्टिवेट होता है और इसे ब्रेकफास्ट के बाद भी लिया जा सकता है। हाँ, रात को पपीता अवॉइड करें और क्वांटिटी ज़्यादा ना लें, क्योंकि अधिक मात्रा में खाने से पेट ढीला हो सकता है। अब बात करते हैं पेर यानी नाशपाती की, जो पेट को नेचुरली ठंडा, हाइड्रेटेड और काम रखने वाला फल माना जाता है। पेर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मल को सूखा होने से बचाती है और पेट के अंदर मल को स्मूथ और स्लिपरी बनाए रखती है, जिससे पेट साफ होना आसान हो जाता है। इसका इफेक्ट हल्का और जेंटल होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जिन्हें रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है। रोज एक मीडियम पेर छिलके के साथ खाएं, क्योंकि पेर के छिलके में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, इसीलिए उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। इसी वजह से पेर बच्चों, बुजुर्गों और सेंसिटिव पेट वालों के लिए भी सेफ मानी जाती है। नेक्स्ट है ग्वावा यानी अमरूद, जो एक फाइबर रिच फ्रूट है और खासकर इनसॉल्युबल फाइबर से भरपूर होता है। इसी वजह से ये पेट साफ होने की गति को तेज करता है और अमरूद उस कब्ज में मददगार हो सकता है जिसमें पेट धीरे साफ होता है। लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा अमरूद खाने से गैस, पेट का भारीपन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह चबाकर और सीमित मात्रा में खाना चाहिए। पर्याप्त पानी के साथ अमरूद का सेवन करें। अमरूद के बीज और छिलका फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए अमरूद को अच्छी तरह चबाकर खाना ज़रूरी है। अगर आप पानी कम पीते हैं, रात को हेवी डिनर करते हैं या फ्रूट के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकती है। आज हमने देखा कि कॉन्स्टिपेशन का सल्यूशन हमेशा मेडिसिन में ही नहीं होता। सही फ्रूट्स, सही मात्रा और सही टाइम पर लिए जाएं तो डाइजेशन नेचुरली इम्प्रूव होता है और पेट को राहत मिलती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर फ्रूट का अपना रोल होता है, इसलिए अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से उनका सिलेक्शन करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।